सर्वे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अभी एक ताज़ा एक इशू है हिट एंड रन केस। हिट एंड रन के को लेकर लोग सड़क पर आ गए हैं। ट्रकों की हड़ताल है, जगह जगह जाम लगा हुआ, लंबा जाम लगा है। पेट्रोल पंप पे एक लंबी भीड़ लगी है पेट्रोल डलवाने, पेट्रोल डीजल के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी है और कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चक्का जाम है। चक्का जाम होने की वजह से आवश्यक वस्तुएं, फल सब्जी इत्यादि जो है छिके पड़े हुए हैं और उनके खराब होने की संभावना है। मंडी में जो है उपज नहीं आ पा रही है। कृषि उपज जो सब्जी है उसके दाम भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह अचानक जो है ट्रक ड्राइवर्स ने अचानक हड़ताल कर दी और ये क्या है मामला, आइए देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए हैं, तो हड़ताल से कुछ निकलने वाला नहीं है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि हड़ताल से इसका कोई समाधान निकलेगा, परंतु इसका यदि कोई समाधान निकलना था तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो कम से कम संसद में बहस की, मगर पूरा विपक्ष अपनी नौटंकी करता रहा। कहीं कोई प्ले कार्ड लेके गया, कहीं कुछ लेके गया, कोई उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने में व्यस्त है तो कोई वीडियो बनाने में व्यस्त है। देखिए, आपने किसी ने इस कानून को गंभीरता से नहीं लिया। सभी विपक्षी दलों को, सभी सांसदों को पता था कि ये 3 कानून आने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से इस कानून बनने की प्रक्रिया था, तो सभी को इसका भान था कि ये कानून आने वाले हैं। किसी भी सांसद ने, किसी भी विरोधी दल के सांसद ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वो उसको पढ़े और उस पर बहस करे, सकारात्मक बहस करे, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन और मरण का संबंध है और हर व्यक्ति का इससे संबंध है। हिट और रन है क्या, आखिर जानते हैं हिट और रन क्या है? आपने सुना होगा, एक वारदात सुनी होगी, सलमान खान ने रात को शराब पी के जो सड़क के किनारे मजदूर सो रहे थे, उनके काफ़ी मजदूरों के ऊपर 10-12 लोगों के ऊपर गाड़ी चला के भाग गए थे। और ऐसे कई वाक़ये हुए हैं। बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी गाड़ियों में रात को शराब पीते हैं और पटली पर सोए हुए, किनारे सोए हुए लोगों के ऊपर चढ़ा के और भाग जाते हैं। इसी तरह से ट्रक्स का देखा जाता है कि ट्रक्स आते हैं, एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद वो उसको व्यक्ति को वहाँ पर जिस घटना स्थल पर तड़फता हुआ छोड़ के भाग जाते हैं। ये इतना भी नहीं करते हैं कि उसको अस्पताल पहुंचाएं या उसको प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराएं। वो अपने को बचाने के चक्कर में बहुत तेजी से भाग जाते हैं और जो एक्सीडेंट होता है, जिसका भी जो भी व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल होता है उसको वहीं पड़ा रहता है और वो तड़फते तड़फते कई बार उसकी मौत हो जाती है। यदि उसको समय पर उपचार मिल जाए तो शायद वह बच सके। इस तरह से हिट एंड रन के केसेस बहुत अधिक बढ़ गए थे। 5000 के लगभग केसेस तो सिर्फ मध्य प्रदेश में पिछले साल आए हैं, जिसके कारण सरकार लेके इस विषय को लेके बड़ी चिंतित थी और बड़ी गंभीर थी और इस विषय को लेके वो सतत प्रयास कर रही थी कि इन घटनाओं को कैसे रोका जा सके। तो ये एक ड्राइवर्स को हड़ताल करना कहाँ तक उचित है? कुछ हद तक ठीक है कि उनको उस कानून में थोड़े प्रावधान हैं, परंतु ड्राइवर्स को यह भी सोचना चाहिए कि जब वो चलाते हैं तो शराब के नशे में ना चलाएं, वाहन नशे में ना चलाएं, और यदि कोई एक्सीडेंट या कोई घटना घटित होती है तो उसको जो घायल है उसको तत्काल उपचार उसका करावें और उसको अस्पताल पहुंचावें। तो इस तरह की वाक्य नहीं होंगे और कोशिश करें कि कम से कम एक्सीडेंट हो। नींद आती है उनको। और अभी आपने देखा होगा क्या विवाद का विषय, असली विवाद का विषय क्या बनता जा रहा है। देखिए, हिट एंड रन तो रोकना ही पड़ेगा। मानव की कीमत ज़्यादा है। मानव जिंदा रहे, इस बात का शासन को ध्यान रखने का
पूरा पूरा दायित्व है, उसको पूरा पूरा अधिकार है कि हर इंसान को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें धारा 106, जो धारा 106 में 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है, जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य को किसी व्यक्ति की मृत्यु करेगा जो आपराधिक कृत्य नहीं है, आपराधिक मानव वध नहीं की है, उसकी श्रेणी में नहीं आता, तो उसमें प्रावधान है 5 वर्ष की सजा। और हिट एंड रन, जो कोई यान के उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता और घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा दंडित किया जा सकेगा और जुर्माना दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। देखिए, यदि आप एक्सीडेंट करके भागते हैं, देखिए इसमें विचारणीय प्रश्न क्या है, क्या मतलब चीज है कि यदि आप एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं तब ये प्रकरण आपके ऊपर कायम होगा। और यदि आपका एक्सीडेंट होता है, आप पुलिस थाने में या मजिस्ट्रेट के, यहाँ ये मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष भी आप अपनी बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई है और अपना सरेंडर कर सकते हैं वहां पे, तब ये हिट एंड रन का प्रकरण आपके विरुद्ध कायम नहीं होगा। एक और विषय यहाँ पे उभर के आ रहा है कि पुलिस की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और लोगों का पुलिस में बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है। और पुलिस ट्रक ड्राइवर्स की से जब मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा, ट्रक मालिक का भी कहना है कि पुलिस को एक औजार दे दिया गया है, हर एक्सीडेंट में पुलिस ये कहेगी हिट एंड रन का केस आपके ऊपर दर्ज हो रहा है और वह तरह तरह से ड्राइवर्स को और ट्रक एसोसिएशन, ट्रक मालिक को, बस मालिक को या जिस किसी का भी वाहन है उस वाहन मालिक को अनावश्यक रूप से तंग करेगी और उसको हिट एंड रन का केस लगा देगी, जिससे उसमें 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। तो पुलिस को एक घातक हथियार मिल गया है। पुलिस वाले इसमें बहुत खुश हैं कि चलिए एक और हथियार आया। एक घटना, अभी ताजा घटना है, आपने देखा होगा कि एक बस टकरा गई ट्रक से, जिसमें बस में आग लग गई। तब ये निकल के आता है कि आरटीओ के कर्मचारी नहीं हैं और तरह तरह के बहाने सरकार बनाती है। वास्तविकता क्या है आप सब जानते हैं कि यदि आप ट्रैफिक में चलते हैं और आप जरा सा यदि हेलमेट नहीं है तो पुलिस वाला रोक लेता है और आपको तंग करता है, तरह तरह का इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कोई आप अपराधी हो, अपराधी की तरह आपके साथ व्यवहार होता है। परंतु एक बस जो 5 साल से, जो लगभग 5 साल तक बिना परमिट के और बिना लाइसेंस के चली, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्या आप लगता है कि ये संभव है? हर कदम पे आप, जब हम हर जिस मोड़ पे जाते हैं, आप यदि गाड़ियां चलाते हैं तो हर मोड़ पे आपको ट्रैफिक वाले मिल जाएंगे और वसूली करते हुए बड़े आराम से हर रोज आप चले जाएं, जिस भी रास्ते पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको, यदि आप 50-100 किलोमीटर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक वाले वसूली करते हुए, अवैध वसूली करते हुए मिलते हैं। और जब किसी काम की बात आती है तो ये कहा जाता है कि वो वहाँ पे अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, ये तो एक बहाना मात्र है। सरकार के बोलते ना दिए तले अंधेला है और सरकार के आंख के नीचे और सरकार की मिली भगत से ये बसें चलती हैं और गैर कानूनी काम जितने भी होते हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। और पुलिस प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि ये पुलिस प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, इनको ध्यान देने की भी आवश्यकता है। और पुलिस ने यदि अपना विश्वास कायम किया होता तो शायद आज हड़ताल नहीं होती। और ये एक उनकी विश्वास की कमी परिलक्षित हो रही है कि पुलिस प्रशासन मौका मिलते ही तरह तरह से दबोचने का प्रयास करता है और इसी वजह से आज ड्राइवर बहुत अधिक परेशान है। देखिए, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, हर तरफ उन्होंने चक्के जाम करने की कोशिश की और उसमें लाठीचार्ज भी कहीं कहीं हुए हैं। पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल और डीजल का अभाव है, लोगों की बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो टैंकर वहां से निकले हैं, प्रशासन व्यवस्था कर रहा है डिपो से, डीजल डिपो जो यहाँ पे हैं
जहाँ जहाँ भी डीजल पेट्रोल डिपो हैं वहाँ से टैंकर रवाना कर दिए हैं, परंतु वो रास्ते में रोक लिए गए हैं और वो गंतव्य स्थल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में पेट्रोल और डीजल की कमी दिखाई दे रही है। एक और कारण पेट्रोल पंप और डीजल पंप वालों का है कि स्टॉक नहीं रखने का एक बड़ा कारण है, जो पेट्रोल पंप मालिक नहीं बताना चाहते हैं, वह यह है कि पेट्रोल और डीजल में अभी माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि आपने अपना मुनाफा ले चुके हैं, अब जो है रेट आप अपने घटाएं। और इस विषय पे उनके लिए निर्देशित भी किया जाता है कि किया जा चुका है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाएं। इसलिए वो डीजल और पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो निकालना चाहते हैं, अपने पंप को खाली करना चाहते हैं और नया स्टॉक नहीं ला रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट घटने वाले हैं। यह जानकारी सभी को है, तो कोई स्टॉक नहीं करना चाहता कि यदि हमने खरीद लिया तो ज़्यादा दर का पेट्रोल डीजल हमको घटी हुई दरों में बेचना पड़ेगा। और ठीक यदि उल्टा यदि रेट बढ़ने वाले होते तो जो है स्टॉक कर लेते, अधिक मात्रा में कर लेते और ठीक 12 बजे रात से क्या उससे पहले से ही रेट बढ़ा देते और एक दिन पहले ही डीजल पेट्रोल का भाव दिखा के और तत्काल जो है उसके रेट बढ़ा देते और लाभ अर्जित कर लेते। जब कोई थोड़ी सी हानि की बात होती है तो लोग उससे विचलित होते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये तो मानव मात्र का स्वभाव है, परंतु ये कोई तरीका नहीं समझ में आता कि हड़ताल करके अराजकता का माहौल उत्पन्न करके कोई कानून वापस लिया जा सकता है। ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हड़ताल से क्या प्रशासन के सामने ये बात रखी जा सकती, प्रशासन के पास ये बात पहुंच गई कि ये कानून में थोड़े से संशोधन करने चाहिए, पुलिस के अधिकार को कहीं ना कहीं इधर पे सीमित करना चाहिए ताकि अनावश्यक उनको परेशान ना किया जाए। होता क्या है, जब कोई घटना घटित होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो पब्लिक का हुजूम इकट्ठा हो जाता है और सबसे पहले जो भी ड्राइवर है उसको मारने कूटने का प्रयास करते हैं और भीड़ जो है उसको बेरहमी से पीटती है। कई बार तो ट्रक और बसेस में यहाँ तक कि आग भी लगा दी जाती है। ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी घटनाएं को रोकने के लिए भी प्रशासन को प्रयास करना चाहिए और उसके लिए भी एक कानून बनाना चाहिए कि भाई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक एक्सीडेंट हो गया जो नहीं होना था, परंतु उसके बाद सबसे पहला दायित्व होता है कि उसकी जान बचाई जाए और उसको कैसे तो भी अस्पताल पहुंचा जाए। लड़ाई झगड़े सीधे ड्राइवर को मारते रहना, उतर जाना, उसके ऊपर मारपीट करना, ये मानवीयता का परिचायक नहीं है और ये कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है ताकि ट्रक ड्राइवर्स का भय कम हो सके कि यदि कभी मान लीजिए भविष्य में कोई घटना घटित हो जाती है तो वो कम से कम मदद करने के लिए आगे आए। अभी यदि कोई मदद करता है तो दूसरा भी कोई मदद करता है तो कई बार वह फंस जाता है कि तो एक्सीडेंट आपने किया, मगर ऐसा नहीं होता। तो विश्वास की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है सीधे सीधे प्रशासन में, ट्रक ड्राइवर्स का, पुलिस में ट्रक ड्राइवर्स का विश्वास की कमी दिख रही है क्योंकि उनको रोजमर्रा की गतिविधियां हैं उनकी और रोजमर्रा में उनको पुलिस का सामना करना पड़ता है और पुलिस उनके साथ कैसा अमानवीय व्यवहार करती है यह आप सब जानते हैं और शासन भी जानती है इस बात को, परंतु इस बात पर किसी को कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। तो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल कहाँ तक उचित है ये मैं नहीं जानता, मगर हाँ, ये इस तरह की अराजकता की स्थिति जरूर उचित नहीं है। यह बात शासन तक पहुंचानी थी, शासन तक यह बात पहुंच गई है और शासन को उसमें सो मोटो में लेके इसमें कुछ संशोधन करने चाहिए। और जो एक धारा 106 है हिट एंड रन केस की, पहले भी 2 साल की सजा थी, अब इसमें 10 साल की सजा और जुर्माना दोनों प्रावधान कर दिए गए, 10 लाख का जुर्माना। तो ये निश्चित रूप से अधिक है, बहुत अधिक है। तो इसमें संशोधन की आवश्यकता है और
यदि जानबूझकर कोई मारता है या एक्सीडेंट करता है तो विषय उसको अलग लिया जाना चाहिए। यदि जानबूझकर हत्या की गई है तो उसको हत्या के 102 धारा 102 के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु किसी को भी इतनी छूट या लिबर्टी शासन को नहीं देना चाहिए कि वो किसी को तंग कर सके, अनावश्यक तंग कर सके। इसलिए आज की आवश्यकता है, यदि विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। विपक्ष को मजा आता है, विपक्ष भी चाहता है कि अराजकता की स्थिति बनी रहे, और ये विपक्ष की गंदी मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए काम करना चाहिए, और तो यदि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वह सदन में बहस करते और सदन में इन बातों को उठाते तो आज मतदाताओं को दिल में वो राज करते और कहीं ना कहीं उनको इसका स्पष्ट रूप से फायदा होता दिखाई देता। परंतु सब उनको नहीं, मतलब वो तो बचकानी हरकत करने में उनको मजा आता है। तो इस तरह के विपक्ष को मतदाता बिल्कुल पूरी तरह से इस चुनाव में नकारने के जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, इसको फिर से एक बार समझ लें कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 106 में प्रावधान किया है कि जो कोई यान के उतावलेपन, उपेक्षापूर्ण चालन से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानवबोध की कोटि में नहीं आता है, घटना के तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना निकलकर भागेगा, किसी भी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से जो 10 वर्ष का हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। इसमें एक छोटा सा संशोधन करने की आवश्यकता है कि प्रायः मार से बचने के लिए सामूहिक रूप से लोग मारना शुरू कर देते हैं। सामूहिक रूप से मार से बचने के लिए ड्राइवर लोग मौके से भाग जाते हैं। तो इनमें कुछ समय उनको अवश्य मिलना चाहिए कि ताकि वो थाने में जब माहौल शांत हो जाए थाने में और मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत हो सकें। ऐसे कुछ अवसर इनको अवश्य दिया जाना चाहिए और इसका भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि घटना के तुरंत बाद ड्राइवर को ना मारते हुए लोगों को सामूहिक रूप से जो कल्प्रिट है, जो घायल व्यक्ति है, उसके उपचार के प्रयास करने चाहिए और सभ्य मानवता का परिचय देते हुए इस तरह की कार्रवाई करना चाहिए। तो देखिए, और भी अभी बहुत सारे कानून हैं जिनमें बहस नहीं हुई है। धीरे धीरे जब कानून हमारे पास आएगा तब सारी स्थितियां स्पष्ट होंगी। अभी जो कानून है वो नहीं आया है। कानून तो आ चुका है मगर कानून मिला नहीं है, सब तक पहुंचा नहीं है। जब सभी के पास पहुंच जाएगा तो उसका लोग अध्ययन करेंगे, दैनिक जीवन में जब उपयोग होगा तो उसकी कमियों का एहसास होगा। तो कानून सभी अच्छे के लिए बनते हैं और मानव की सुरक्षा के लिए बने, ये कानून भी अच्छा है। परंतु इसमें हर एक्सीडेंट को जानबूझ के किया हुआ कृत्य ना माना जाए, इस तरह का प्रावधान जोड़ा जाए और इस तरह का इसमें रखा जाए ताकि पुलिस को पुलिस के हाथ में इतना नहीं हो कि वो डरा दे कि नहीं, हम तो तुम्हारे ऊपर हिट एंड रन का केस यदि दर्ज कर देता है, FIR दर्ज करता है और हिट एंड रन का केस यदि उसके ऊपर चलता है तो 10 वर्ष तक का उसका जुर्माना होगा, 10 वर्ष तक की उसको सजा होगी और जुर्माना होगा। तो जब तक केस चलेगा तो वो जो भी ड्राइवर है वो बड़ी डर के और दहशत में जिएगा। ये जरूर थोड़ा सा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ड्राइवर्स को भी एकदम से उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी बात सामूहिक रूप से पहुंचा दी है, सभी ने अपने अपने मेमोरेंडम दे दिए हैं, ज्ञापन प्रस्तुत कर चुके हैं। अब जो है शासन को अवसर देना चाहिए, शासन इस विषय पर विचार करेगी और इसमें संशोधन, कानून में संशोधन की आवश्यकता है तो संशोधन
लाया जाएगा, लोकसभा में ही संशोधन लाया जा सकता है। संशोधन बिल विपक्ष जो है अपनी भूमिका, विपक्ष की भूमिका यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि वह संशोधन बिल प्रस्तुत करे और लोकसभा में, राज्यसभा में उसको, लोकसभा में पुनः बहस होगी और पुनः बहस होके इसमें संशोधन लागू होगा। तो जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करना नितांत आवश्यक है। सड़क पे हड़ताल करके और इस तरह का जमघट लगा के अराजकता की स्थिति क्रिएट करके शायद ही कुछ हासिल हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई कानून में संशोधन कर सकता है। नियम तो एक बार बनता है, कानून एक बार बनता है, उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया है। संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही उसमें संशोधन होगा। परंतु हाँ, शासन के समक्ष यह बात पहुंच चुकी है और अब मैं नहीं चाहता, मेरा भी मानना ये है कि ट्रक एसोसिएशन और ट्रक वाले ड्राइवर्स को भी हड़ताल ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शित कर चुके हैं। विरोध दर्ज होने के बाद अब आगे हड़ताल किया जाना मेरे मतानुसार उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हिट एंड रन केस में आजकल हड़ताल चल रही है और समस्त ड्राइवर्स इसमें हड़ताल पर हैं। जगह जगह जाम की स्थिति निर्मित हो गई, प्रदर्शन हो रहे हैं, काफी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। क्या है हिट एंड रन केस, इसके बारे में मैंने आपसे अभी चर्चा की और एक ताजा उदाहरण अभी देखने को मिला है। शाजापुर कलेक्टर ने बैठक ली है। सभी जगह डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में शासन के निर्देशानुसार बैठक आयोजित की गई है ड्राइवर्स के साथ। और ड्राइवर्स की बैठक में शाजापुर कलेक्टर ने बोला कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ड्राइवर ने बोला यही तो विषय है कि हमारी औकात क्या है। ये बहुत बड़ा सच निकल के आया। ये एक छोटा सा टेलर है। ये जब ग्रुप में थे तब कलेक्टर इस तरह से बात कर रहे हैं, आपने देखा। और यदि ये अकेले हुक में मिलता तो शायद मिलना भी संभव नहीं था। और यदि मंत्री से और किसी नेता से मिलना है तो और भी संभव नहीं है। वहाँ तो सीधे आपको एक तो पहले आपकी मुलाकात नहीं होगी, 5-6 घंटे 7 घंटे आप इंतजार करें, और यदि किसी तरह से मुलाकात हो जाए तो गालियों से आपका स्वागत होगा। ये आम बात है। प्रशासनिक अधिकारी आम नागरिक को कूड़ा कचड़ा, कीड़े मकोड़े की तरह व्यवहार करते हैं। और यदि वो नेता हैं और मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तब तो फिर कुछ कह ही नहीं सकते। उनका व्यवहार अप्रत्याशित होता है। यदि कोई अच्छे से व्यवहार करता है तो उसमें भी लोग डरते हैं कि आप उनको ऊपर इतने कानून लाद दिए जाएंगे कि किसी न किसी तरह से वो परेशान होते रहे। और प्रशासनिक अधिकारी इसी तरह से बिहेव करते हैं। ये तो एक छोटा सा टेलर है और यही डर है और इसी डर के कारण यह हड़ताल हो रही है। अन्यथा कानून से इतना टफ कानून नहीं है और कानून में संशोधन होना अत्यंत आवश्यक है। और पुलिस का व्यवहार तो जैसे ही आप जाएंगे तो माँ बहन की गालियों से उसका आपका स्वागत होगा। किसी भी मंत्री, यदि बीजेपी का मंत्री है तो वो बहुत अच्छे से गालियों के साथ, अधिकांश मंत्री गालियों के साथ स्वागत करते हैं और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। बीजेपी के मंत्रियों में समय इतना घमंड और इतनी वो है कि वोट मांगने तक तो ठीक है, उसके बाद आपका कोई काम यदि आसानी से हो जाए तो ये बहुत बड़ा 7वां आश्चर्य है। बिना पैसे के मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जनता के लिए है कि जनता को ना तो खाने देंगे ना जीने देंगे, परंतु उनके मंत्री और उनके विधायक खुले आम भ्रष्टाचार करेंगे। और जो भ्रष्टतम लोग हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। यही एक विडंबना है और बीजेपी का पतन की शुरुआत यहीं से होती है कि मोदी जो बोलते हैं उसके उलट देखने को मिलता है। आम जनता इसका उलट देखती है और हिट एंड रन जैसे अनेकों कानून हैं जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।
हर व्यक्ति, यदि इन्होंने न्याय संहिता का नाम दिया है तो यह दिखना भी चाहिए कि ये न्याय करना चाहते हैं। ये भारतीय दंड संहिता से भी अधिक विकराल होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों की कामना है। तो आइए, भारत शासन आश्वासन दे रहा है कि हम इसमें संशोधन करेंगे, परंतु ये तो कोरे आश्वासन है, ऐसे आश्वासन मिलते रहते हैं। और नेताओं को, जो पावरफुल लोग हैं, तो उनके लिए कानून लागू नहीं होते, वो कुछ भी करें उनके ऊपर कानून नहीं लागू होते। कानून आम आदमी के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए कानून है। जो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये कहावत आज के युग में चरितार्थ होती दिखाई देती है। तो मित्रों, इस कानून में संशोधन आवश्यक है। हिट एंड रन की और इसमें धाराएं जोड़नी चाहिए। लोग रश ड्राइविंग के कारण, किन्हीं अन्य कारणों से एक्सीडेंट होते हैं। ये कुछ प्रकरण हैं जिसकी वजह से, जैसे सलमान खान ने सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियां चला दी, कई लोग जो फुटपाथ पर सो रहे थे मर गए। ऐसे कई लोग दारू पी के कर देते हैं, इसके वजह से सख्त कानून बनाने पड़ते हैं। मगर हर दुर्घटना जानबूझ के की गई है, ये कहना तो उचित नहीं है। मगर यदि यह कानून बन गया तो पुलिस को एक हथियार मिल जाएगा, हर उसको धमकाएंगे, और गालियों से तो स्वागत करना आम बात है। ये तो छोटा है, यदि बड़ा आदमी भी जाता है तो सबसे पहले गालियों से उसका स्वागत होता है। तो ये एक छोटा सा टेलर मिला है। कलेक्टर तो अपने को भगवान ही मान के चलते हैं, और कोई काम उनसे कराना, जब तक आपको काम नहीं पड़ा है तब तक बहुत अच्छा है। जिस दिन आपको काम पड़ जाएगा उस दिन शायद संभव नहीं है कि सही काम भी आप आसानी से करा लें। तो ये मित्रों, ये ड्राइवर्स की चिंता स्वाभाविक है, और देखते हैं आइए प्रशासन इसमें आगे क्या कदम उठाता है। ये एक विचारणीय प्रश्न है और इसमें संशोधन होना चाहिए, ये समय की मांग भी है। और विपक्ष का दुर्भाग्य, हमारा विपक्ष इतना कायराना और इतना स्वार्थपरक होगा कि इस तरह के कानून में किसी तरह की बहस और उसको कोई स्थान नहीं देगा। ये बहुत बड़ा आज का दुर्भाग्य है। जय हिंद, जय भारत।